जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल मिक्स में। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के बारे में, जो कि ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। कैसे आवेदन करेंगे और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, मैं सारी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है, PMAYU 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। निम्नलिखित दस्तावेज क्या है, आप नीचे देख सकते हैं कि आवेदक का आधार कार्ड विवरण, ठीक है, उसके बाद परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, उसके बाद आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण जो कि NPCI होना चाहिए, ठीक है, FSC कोड सहित ये दिया हुआ है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर OBC SC ST हैं तो, जनरल है तो नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद भूमि दस्तावेज, भूमि दस्तावेज लाभार्थियों का निर्माण घटक के मामले में, ठीक है, खतौनी या फिर जो दस्तावेज है वो आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कैसे जाएंगे, आप देख सकते हैं कि ये साइट है PMAYMIS.gov.in। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर क्लिक कर सकते हैं। या आप जैसे ही इंटर करेंगे कोई भी ब्राउजर खोलने के बाद या आपका होम पेज ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको कहाँ आना है कि ये जो 3 डॉट दिख रहा है, सबसे पहले आपको यहीं आना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ बहुत सारी वेबसाइटें खुल जाएंगी, आपको इस PMAY अर्बन वाले पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका कुछ पॉपअप खुल जाएगा, इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोने में दिया हुआ है कि अप्लाई फॉर PMAY 2.0, ठीक है, यहीं पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके से ऑप्शन खुल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको अप्लाई फॉर PMAY 2.0, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। इस पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है, कौन एलिजिबल है या कौन क्या है, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है, BLC AHP, उसके बाद ISSS, इस तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे क्लिक, उसके बाद ये आपका कुछ दिया हुआ दस्तावेज जो मैंने अभी आपको दिखाया हुआ है, ठीक है, आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक के परिवार के सदस्यों का आधार, ठीक है, आवेदक के सक्रिय बैंक, आय, जाति और भूमि विवरण, ये आपको मैंने दिखाया हुआ है। आपको उसके बाद प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड जैसे ही करेंगे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला ऑप्शन खुला है कि हाउस होल्ड एनुअल इनकम, आपका जो इनकम है, आय अगर बना होगा, ठीक है, तो आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद दिया हुआ कि सिलेक्ट मिशन कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें दिया हुआ है, मैं 3 चीज़ें आपको समझा देता हूँ कि किस में आपको भरना है। आपको BLC में ही भरना होगा, क्योंकि BLC में आपको नया घर बनाने के लिए मिलता है। AHP जो है इसमें आपको रेंट के तौर पे एक तरफ से मिलता है, ठीक है। उसके बाद ISS, ये आपका एक लोन के तरीके से मिलता है, ठीक है, कुछ सब्सिडी आपका पैसा वापस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको BLC डालना है। ये आप तो तीनों समझ गए क्या है, ठीक है। उसके बाद डू यू ओन ए पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया, ये पूछ रहा है कि कहीं और भी आपका पक्का हाउस है, मतलब पक्का मकान है आपका इंडिया में, तो नो कर देंगे। उसके बाद ये वाला ऑप्शन भी, हैव यू अवेलेड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम, ठीक है, सेंट्रल, मतलब 20 साल के अंदर आपने स्कीम का लाभ लिया है किसी भी, तो आपको नो कर देना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी चेक पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको आधार नंबर मांग रहा है। उसके बाद जो आधार कार्ड पे नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे जब आएंगे यहाँ पे आपको क्लिक करके जनरेट OTP पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर एक OTP जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योजना का वांछित घटक ये आपका ऑटोमेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है, ये मैंने हिडन किया हुआ है। उसके बाद आवेदक का नाम पहले से होगा और आधार संख्या पहले से होगा। नीचे आप आएंगे, आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड संख्या आपको भरना, अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि डाल देंगे,
उसके बाद यहाँ पे आपको मेल डाल देना है, ठीक है, मतलब जेंडर मेल है कि फीमेल है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है जो भी है। उसके बाद यहाँ पे वैवाहिक स्थिति, शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, अनमैरिड है क्या है, ठीक है, वो डाल देंगे। उसके बाद जब मैरिड डालेंगे, जब नीचे आएंगे तो उसके बाद दिया हुआ है कि हस्बैंड नेम, ठीक है, और हस्बैंड का आधार कार्ड संख्या। उसके बाद नीचे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि आधार के अनुसार पिता का नाम, ठीक है। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो ये दिया हुआ है कि पिता का आधार संख्या, ठीक है। उसके बाद आधार के अनुसार माता का नाम। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो माता का आधार संख्या दिया हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे डिटेल इस बार चेंज हुआ है, ठीक है। उसके बाद रोजगार की स्थिति, रोजगार में क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सैलरी है, क्या है, ठीक है, या अनएम्प्लॉयड है, ये आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदक का व्यवसाय डाल देंगे, शैक्षिक योग्यता डाल देंगे, कितना पढ़े हैं, अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं कि नहीं पढ़े होंगे तभी होगा। उसके बाद पारिवारिक श्रेणी किस में आप आते हैं, ठीक है, EWS में आ गए, मतलब कि ये ऑटोमेटिक आपका पहले से ही सिलेक्ट है कि मतलब इकोनॉमिक्स बैकवर्ड क्लास होता है, ठीक है। उसके बाद क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का मकान है, यहाँ पे नो पहले से ही रहेगा। या आपका आय जो है पहले से रहेगा, यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको रिलीजन चूज करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या आप PM स्वनिधि भवन निर्माण श्रमिक, ये सब बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है। सफाई कर्मी लाभार्थी में से हैं, अगर इसमें से हैं, अगर कोई फॉर्म भरें तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी चूज कर लेंगे, जनरल OBC क्या है, ठीक है। नीचे आएंगे जब अगर आप OBC चूज करते हैं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए मांग रहा है, वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्या आप वैधानिक शहर ULB के बाहर रहते हैं लेकिन औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, शहरी आवास प्राधिकरण, राज्य कानून के तहत ऐसे किसी प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के तहत अधिसूचित योजना विकास क्षेत्र के भीतर रहते हैं, ठीक है, इसको नो कर देंगे। उसके बाद नीचे जब आएंगे आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका एड्रेस डालना है, ठीक है, आधार कार्ड के हिसाब से आपको एड्रेस डाल देना है। अगर आपका मकान नंबर या हाउस या फ्लैट नंबर है तो डाल देंगे। नीचे आपका नाम डाल लेंगे, आपके गांव का क्या नाम है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट चूज कर लेंगे, जिला चूज कर लेंगे, उसके बाद शहर चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड डाल देना है और आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ईमेल ID जरूरी नहीं है, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, हाउस कंस्ट्रक्टर साइट एड्रेस, आवास निर्माण स्थल का पता, ठीक है। यहाँ पे जो पता डालेंगे आप, ये तो आपका पता आधार कार्ड पे जो है वो आप डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जहाँ आपका घर है, जैसे आपका मकान, अगर आपका ज़मीन कहीं और भी है, खेत वगैरह, ठीक है, तो वहाँ जब आपको डालना होगा फिर यहाँ पे आपको वहाँ का एड्रेस डालना होगा और यहीं पे आपको अपलोड करना होगा भूमि का विवरण, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो वर्तमान शहर कस्बे में कितने वर्षों से रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मोर देन 10 ईयर कर देंगे या फिर जितने वर्ष से रह रहे हैं आप वो कर देंगे। उसके बाद वर्तमान घर का स्वामित्व, ठीक है, आपका है कि रेंट पे है या फिर हाउस नहीं है आपका, मतलब झोपड़ी है वगैरह, ठीक है, ये डाल देंगे। उसके बाद फैमिली मेंबर डिटेल दिया हुआ है, परिवार के सदस्यों का विवरण। इसमें आपको एक एक करके डालना है कि आपके परिवार में कितने फैमिली हैं, उनका नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, रिलेशन क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आधार नंबर उसका डाल देंगे, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब वो क्या काम करता है, यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपका 3-4 फैमिली है तो ऐड कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, बैंक अकाउंट डिटेल दिया हुआ है, बैंक अकाउंट डिटेल का सारा डिटेल आपको डालना है। बैंक खाता संख्या, यहीं पे दोबारा जो बैंक खाता है वही डालना है। उसके बाद IFSC कोड डालना है। उसके बाद आपको गेट बैंक डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक ब्रांच नेम और शाखा नेम आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपने किसी केंद्र राज्य प्रायोजित योजना जैसे, ठीक है,
ये सब सारी चीजें हुए दिया हुआ है, ठीक है। मुफ्त बिजली योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वल योजना, ये दिया हुआ है कि आप लाभ लिए हैं, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई भी आप लाभ लिए हैं तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आई हेयर बाई पे क्लिक करके उसके बाद आपको ओके कर देना है। इस तरीके से आप लोग को सेव एंड सुरक्षित पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये आपका आवेदन संख्या, बेनिफिशियरी आईडी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं नाम वगैरह आ गया और सारी चीज़ें इसमें आ गए। ये मैंने हिडन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपको प्रिंट करके रख लेना है, आपके लिए काम देगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी तो दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।